Good afternoon, students. Today is our second lecture on Introduction to Database. In this lecture, we will discuss about database schema, database instance, various database models, and database users. So first, what is database schema? Database schema is the description of a database. database schema क्या है? कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन है. क्या होगा इसके अंदर? इट इंक्लूड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटाबेस स्ट्रक्चर एंड द कॉन्स्ट्रेंट्स दैट शुड होल्ड ऑन द डाटाबेस. सो दो चीज़ें होंगी. एक तो डिस्क्रिप्शन होगी डाटाबेस स्ट्रक्चर की, किस डाटाबेस का स्ट्रक्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, और कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो डाटाबेस के ऊपर होल्ड करती हैं वो भी डाटाबेस स्कीमा के अंदर होंगी. ए डाटाबेस स्कीमा इज द स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डाटाबेस. एक डाटाबेस स्कीमा क्या है? कहता एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, स्केलेटन ढांचा स्ट्रक्चर है, दैट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डाटाबेस. एक ऐसा व्यू जो प्रोग्रामर को नजर आ रहा है पूरे के पूरे डाटाबेस का, उसको मैं डाटाबेस स्कीमा कहता हूँ. जैसे यहाँ पे आप देखें, मान लीजिए ये एक टेबल है, तो प्रोग्रामर को क्या नजर है? कोर्स का नेम, कोर्स का नंबर, क्रेडिट आवर्स, डिपार्टमेंट, दैट इज. अगर मान लीजिए कि ये कोर्स एक डाटाबेस है तो उसके अंदर ये चार चीज़ें उसको नज़र आ रही हैं. ठीक है जी. सो दिस इज़ अ डाटाबेस स्कीमा. सिंगल टेबल ऐसे कह लीजिए एक डाटाबेस स्कीमा. अगर यही हमारा डाटाबेस है तो इट्स अ डाटाबेस स्कीमा. ये डाटाबेस स्कीमा डिफाइंस इट्स एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप अमंग दैम. डाटाबेस स्कीमा क्या डिफाइन करता है? एक तो उसकी एंटिटीज. एंटिटीज क्या होता है? वो आइटम्स जिनके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं. मान लीजिए अगर बुक्स का हमारे पास फाइल है और बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ, तो बुक हमारी एंटिटी हो गई. और उन बुक्स के बीच के साथ के अंदर जो जो चीज़ें हैं, बुक का नाम, बुक का नंबर, ऑथर नेम, ये इनके बीच में क्या एग्जिस्ट करता है ना? चलिए, बुक के नेम और ऑथर के बीच में रिलेशनशिप है कि दिस टाइटल इज ऑथर्ड बाय दिस ऑथर. सो वो रिलेशनशिप, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? जैसे कोर्स नेम और कोर्स नंबर और डिपार्टमेंट, यानी कि कोर्स नेम मान लीजिए कंप्यूटर का कोर्स है और डिपार्टमेंट सीएससी है, तो सीएससी डिपार्टमेंट और कोर्स नेम के बीच में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. तो वो कौन डिफाइन करता है? डाटाबेस स्कीमा. एंटिटीज एक तो डिफाइन करता है, एक और उनके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है. इट फार्मुलेट्स ऑल द कॉन्स्टेंट्स दैट आर टू बी अप्लाइड ऑन द डाटा. ये और क्या फार्मुलेट करता है कि वो कौन कौन सी कॉन्स्टेंट्स हैं जो अप्लाई की जाती हैं. जैसे कि मान लीजिए कोर्स का नंबर है, कोर्स का नंबर मैंने 10 डिजिट के अंदर देना है, तो 10 डिजिट हम फिक्स कर देंगे. ना तो 10 डिजिट से कम होगा, ना 10 डिजिट से ज़्यादा होगा. तो ये हमारी कॉन्स्टेंट्स हो गई. सिमिलरली क्रेडिट आवर्स के, मान लीजिए हम क्रेडिट है, हम किसी भी सब्जेक्ट के क्रेडिट 5 से ज़्यादा नहीं रखना चाहते, तो हम उस पर कंडीशन लगा देंगे कि अगर वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो इशू है, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे. और अगर मान लीजिए 1 से कम है, 0 है, तो भी हम क्रेडिट उसको कंसिडर नहीं करेंगे. तो ये इस तरीके की हम कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर सकते हैं. इट कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ द डाटाबेस. डाटाबेस स्कीमा के अंदर क्या है? कहता है डिस्क्रिप्टिव डिटेल है, डिस्क्रिप्शन है हर एक चीज़ की डाटाबेस की, विच कैन बी डिपिक्टेड बाय मीन्स ऑफ स्कीमा डायग्राम. जिसको किसके साथ है? ये जो आप देख रहे हो, दिस इज स्कीमा डायग्राम. एक टाइप, एक आप ऐसे कर लीजिए कि ये स्कीमा डायग्राम. अगर पूरी कंप्लीट जो डायग्राम होगी वो मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर शो करूंगा. सो इट कंटेन्स ए डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ द डाटाबेस विच कैन बी डिपिक्टेड बाय मीन्स ऑफ स्कीमा डायग्राम, जिसको हम स्कीमा डायग्राम के साथ शो करते हैं. इट इज़ अ डाटाबेस डिजाइनर. सो डाटाबेस डिजाइनर है हु डिजाइन द स्कीमा, जो स्कीमा को डिजाइन करते हैं, टू हेल्प प्रोग्रामर्स अंडरस्टैंड द डाटाबेस, ताकि जो प्रोग्रामर्स हैं वो डाटाबेस को समझ सकें एंड मेक इट यूजफुल, और उसको यूजफुल बना सकें. स्कीमाज आर चेंज्ड इनफ्रीक्वेंटली. चेंज जो स्कीमाज हैं वो रेयरली चेंज किए जाते हैं. बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हम स्कीमाज को चेंज करते हैं. ठीक है जी. स्कीमाज चेंज जनरली नहीं किए जाते या बहुत ही रेयरली चेंज किए जाते हैं. सो दिस इज अबाउट डाटाबेस स्कीमा. नाउ डाटाबेस स्कीमा एंड डाटाबेस इंस्टांस, इन दोनों के बीच में
डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स देखेंगे। डाटाबेस स्कीमा मैंने आपको बता दिया, बट डाटाबेस स्कीमा की कुछ टाइप्स भी हैं। स्कीमाज कैन बी पार्टीशन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। सो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली स्कीमाज को पार्टीशन किया गया है। तो तीन तरह के स्कीमाज हैं, आप आपके अंदर पार्टीशन कर सकते हैं। फिजिकल स्कीमा, लॉजिकल स्कीमा एंड एक्सटर्नल स्कीमा या सब स्कीमा। जो डाटा फिजिकल स्कीम है, डाटा पे डिजाइन एट द फिजिकल है, फिजिकल लेवल के ऊपर आपका जो डाटा बेस है वो कैसे स्टोर किया गया है, उसको मैं उसका फिजिकल स्कीमा बोलता हूँ। लॉजिकल स्कीमा, डाटा बेस डिजाइन एट द लॉजिकल लेवल, यानी कि जो प्रोग्रामर को नजर आ रहा है उस लेवल पे जो स्कीमा स्टोर किया गया है उसको मैं लॉजिकल स्कीमा कहता हूँ। लॉजिकल स्कीमा के अंदर जैसे ये चीज़ है, ये आपको एक लॉजिकल स्कीमा का व्यू है आपके सामने। और कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं, क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं, कि और क्या उनके एट्रीब्यूट्स यानी कि उनकी क्या करेक्टर्स हैं। एंटिटीज़ वो आइटम जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, एट्रीब्यूट्स उस आइटम की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, रिलेशनशिप उन एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है जी, वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। सो फिजिकल स्कीमा, मेमोरी के अंदर कैसे डाटाबेस स्टोर किया गया है। लॉजिकल स्कीमा, प्रोग्रामर को कैसे नजर आ रहा है वो चीज़। एक्सटर्नल स्कीमा और स्कीमा इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ए स्कीमा विच डिफाइंस द व्यूज फॉर द एंड यूजर, और एंड यूजर को यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को, ठीक है जी, किसी ने क्वेरी करनी है उसको, या जनरल ओकेजनल यूजर्स को आप कैसा नज़र आ रहा है उसको मैं एक्सटर्नल स्कीमा या सब स्कीमा, यानी कि आप एटीएम पे जाते हो अपने क्या कहते हैं पैसे विड्रा करने के लिए, तो आपके लिए वो एक एक्सटर्नल स्कीमा या सब स्कीमा आपको नज़र आता है। एक कंप्लीट स्कीमा का कुछ पोर्शन आपको, जितना आपको ज़रूरत है उतनी चीज़ नज़र आती है। इसी तरीके से बैंक के अंदर जो क्लर्क बैठा होता है, जो आपके चेक बुक चेक इशू कर चेक क्लियर करता है, या आपके पैसे विड्रॉल करता है, या आपके पैसे सबमिट करता है, वो एंड यूजर्स हैं, यानी कि ठीक है जी, उनको जो व्यू नज़र आ रहा है उसको मैं एक्सटर्नल स्कीमा या सब स्कीमा कहता हूँ। उनको कंप्लीट डाटाबेस नज़र नहीं आ रहा होता। फिर डाटाबेस इंस्टांस किसको कहते हैं, दैट इज अ कॉमन क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटाबेस स्कीमा एंड डाटाबेस इंस्टांस। The actual data stored in a database at a particular moment in time, किसी particular moment of time के ऊपर जो actual data store है database के अंदर, उसको हम database का इंस्टांस कहते हैं। ये आप कोर्स आपने इधर देखा कि ये स्कीमा है, और अगर ये पर्टिकुलर टाइम पे मान लीजिए 1:10 पे ये चीज़ें अवेलेबल थी, तो मैं वो इसको एक इंस्टांस कहूँगा, डाटाबेस का वो एक इंस्टांस, यानी कि उस टाइम पे 1 2 3 ये 4 बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन इसके अंदर अवेलेबल थी, उसको मैं डाटाबेस स्टेट भी कहता हूँ, डाटाबेस अक्रेंस भी कहता हूँ, या फिर डाटाबेस इंस्टांस कह सकता हूँ। तो आपको क्लियर हो गई बात। ये जो डाटाबेस स्कीमा है वो क्या है, डिस्क्रिप्शन है डाटाबेस की विद देयर रिलेशनशिप्स, एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। और डाटाबेस इंस्टांस है, वो क्या है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर डाटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर किया गया है उसकी जो वैल्यूज होंगी उसको मैं डाटाबेस का इंस्टांस या डाटाबेस की स्टेट कहूँगा ना। डाटाबेस स्कीमा एंड डाटाबेस इंस्टांस के बीच में अब आप थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, या थोड़ी चीज़ें और डिटेल में देख लेते हैं। डाटाबेस स्कीमा डिफाइंस द वेरिएबल डेक्लेरेशंस, ये वेरिएबल है, कोर्स नेम एक वेरिएबल है, कोर्स नंबर एक वेरिएबल है, क्रेडिट आवर एक नंबर वेरिएबल है, डिपार्टमेंट एक वेरिएबल। सो डाटाबेस स्कीमा क्या डिफाइन करता है, वेरिएबल डेक्लेरेशंस इन टेबल्स दैट बिलोंग टू ए पर्टिकुलर डाटाबेस, जो पर्टिकुलर डाटाबेस को बिलोंग करते हैं उनकी डेक्लेरेशन है डाटाबेस स्कीमा। द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स एट ए मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंस्टांस और स्टेट ऑफ दैट डाटाबेस। सो ये अगर आप देखिए, ये हो गया मेरे पास डाटाबेस स्कीमा, और ये पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के ऊपर उसकी वैल्यूज थी, इसको मैंने कह दिया डाटाबेस इंस्टांस या डाटाबेस स्टेट। अब डाटाबेस की स्टेट है जो, इट रेफर्स द कंटेंट ऑफ ए डाटाबेस एट ए मोमेंट ऑफ टाइम, ये मैंने आपको पहले बता दिया, कंटेंट ऑफ ए डाटाबेस एट ए मोमेंट ऑफ टाइम। अब डाटाबेस की स्टेट है वो दो तीन टाइप की हो सकती है। एक इनिशियल डाटाबेस स्टेट यानी कि स्टार्टिंग की, इट रेफर्स टू डाटाबेस व्हेन इट इज लोडेड, जब आपने मेमोरी के अंदर लोड किया, एक्सटर्नल मेमोरी से इंटरनल मेमोरी के अंदर लोड किया, ठीक है जी, या रैम के अंदर लोड किया,
तो वो उसकी इनिशियल डाटाबेस स्टेट होगी। फिर आपने उसके अंदर मान लीजिए चेंजेस कर दी स्टेट, तो फिर वो क्या होगी, आपकी अपडेटेड स्टेट होगी। वो चेंज हो सकती है टाइम के साथ, जैसे जैसे आप चेंजेस करते जाओगे, मान लीजिए कुछ डिलीट कर दिया, कुछ इंसर्ट कर दिया, तो डाटाबेस की स्टेट चेंज हो सकती है। तो इनिशियल स्टेट जो आपने स्टार्टिंग में अपलोड की। वैलिड स्टेट, ए स्टेट दैट सेटिस्फाई द स्ट्रक्चर एंड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द डाटाबेस। तो वैलिड स्टेट कौन सी होगी किसी डाटाबेस की, कहता जो स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई करती हो और कॉन्स्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करती हो, वो एक वैलिड स्टेट। अगर कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करती तो भी वैलिड स्टेट नहीं है, अगर स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई नहीं करती तो भी वो एक वैलिड स्टेट नहीं है। डिस्टिंक्शन, डिफरेंस देख लेते हैं डाटाबेस स्कीमा और डाटाबेस इंस्टेंस के अंदर। मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैसे तो आइडिया आपको लग गया होगा। ठीक है जी। डाटाबेस जो स्कीमा है वो चेंजेस वेरी इनफ्रीक्वेंटली, बहुत रेयरली चेंज होता है। डाटाबेस स्टेट है वो एवरी टाइम द डाटाबेस इज अपडेटेड, हर बार जब डाटाबेस को आप अपडेट करोगे तो वो चेंज हो जाएगा। ये पहली बात है। ठीक है जी। तो डाटाबेस की जो स्टेट है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है, बट डाटाबेस स्कीमा रेयरली चेंज होता है। डाटाबेस जो स्कीमा है वो वेरिएबल डेक्लेरेशंस बताता है टेबल्स के अंदर एट ए पर्टिकुलर इन ऑफ ए पर्टिकुलर डाटाबेस, और जो वैल्यू है वेरिएबल की एट ए मोमेंट ऑफ टाइम, उसको हम डाटाबेस का इंस्टांस कहते हैं या उसकी स्टेट कहते हैं। जो स्कीमा है उसको इंटेंशन भी कहा जाता है, यानी कि ये हमारी इंटेंशन है, ये हमारी इच्छा है कि हम इस तरीके की वैल्यू स्टोर करें, इंटेंशन। सो स्कीमा इज आल्सो कॉल्ड इंटेंशन, वेयर एज स्टेट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। स्टेट को हम एक्सटेंशन कहते हैं क्योंकि जो इंस्टांस है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है जी, वैल्यूज घटती बढ़ती रहती है, तो एक्सटेंशन, एक्सटेंड किया जा सकता है टेबल्स की स्टेट को, एक्सटेंड किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। सो उसको एक्सटेंशन कहते हैं। इंटेंशन जो चीज़ हमारी इच्छा है स्टोर करने की। सो दिस इज what is the difference between database schema and database instance. Now a complete example, database schema or database instance. So this is a database schema या schema diagram of a database about student and course। स्टूडेंट और कोर्स के बारे में ये एक इंफॉर्मेशन, एक स्कीमा है। कोर्स और स्टूडेंट के रिलेटेड एक हमारे पास डाटाबेस स्कीमा है, जिसके अंदर कितनी फाइल्स हैं या कितने टेबल्स हैं। स्टूडेंट नाम का एक टेबल है, कोर्स नाम का एक टेबल है, प्री रिक्विजिट का नाम का एक टेबल है, सेक्शन नाम का एक टेबल है, ग्रेड रिपोर्ट नाम का एक टेबल है। सो ये हो गया हमारा डाटाबेस स्कीमा, जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स या मल्टीपल टेबल्स अवेलेबल है। और अगर मैं इंस्टांस की बात करूं, अगर आप यहाँ पे अब इधर देखें, ये एक इंस्टांस है उसी डाटाबेस स्कीमा का, जो कि स्टूडेंट और कोर्स की इंफॉर्मेशन है। जिसके अंदर, इसके अंदर अगर आप देखें तो कोर्स के अंदर हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं, सेक्शन के अंदर हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं, ग्रेड के अंदर हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स हैं, प्री रिक्विजिट्स के अंदर हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। सो दिस इज एन इंस्टांस ऑफ ए डाटाबेस, दिस इज अ स्कीमा ऑफ ए डाटाबेस। फिर हम डाटा मॉडल्स की बात कर लेते हैं। कहता डाटा मॉडल गिव अस एन आइडिया दैट हाउ द फाइनल सिस्टम विल लुक लाइक। डाटा मॉडल हमें आइडिया देता है कि जो फाइनल सिस्टम है वो किस तरीके का नजर आएगा आफ्टर इट्स कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन। जब ये कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया तो वो हमें कैसा नजर आएगा, वो उसको हम डाटा मॉडल कहते हैं। इट डिफाइंस द डाटा एलिमेंट्स, इसके अंदर डाटा एलिमेंट्स होंगे, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डाटा एलिमेंट्स, और डाटा एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी डाटा मॉडल बताएगा। डाटा मॉडल्स आर यूज टू शो हाउ डाटा इज स्टोर। डाटा मॉडल यूज किए जाते हैं कि डाटा कैसे स्टोर किया गया, डाटा एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, कैसे एक्सेस करना है, एंड कैसे अपडेट करना है इन द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा को कैसे स्टोर करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे एक्सेस करना है और कैसे अपडेट करना है, ये कौन बताता है, ये डाटा मॉडल बताता है। 3 कॉमनली यूज्ड डाटा मॉडल जो पहले यूज किए जाते थे, दो तो, और एक आजकल का जो काफ़ी पॉपुलर है पीछे कई ईयर से। सो 3 जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड डाटा मॉडल हैं वो हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। आज और भी बहुत सारे आ गए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ईआर मॉडल, बहुत सारे नए भी आ गए हैं, बट अभी हम ये डिस्कस करेंगे, लेटर ऑन हम दूसरों को भी डिस्कस करेंगे। सो हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। सो फर्स्ट
हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल जैसे आपको नाम से ही नजर आ रहा है, हायरार्किकल का मतलब है कि ये ट्री लाइक शेप का होगा हायरार्की, जिसमें पहले कोई एक एक पेरेंट होगा, पेरेंट के चाइल्ड होंगे, चाइल्ड के फर्दर चाइल्ड होंगे, उनके फर्दर चाइल्ड, सो ये ट्री लाइक शेप का मॉडल है। ये जनरली ये इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1965 के अंदर आईबीएम एंड नॉर्थ अमेरिका रॉकवेल द्वारा। हायरार्किकल मॉडल वाज द फर्स्ट डीबीएमएस मॉडल, ये सबसे पहला डीबीएमएस मॉडल था। दिस मॉडल ऑर्गेनाइज द डाटा इन हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ट्री स्ट्रक्चर के अंदर इस तरीके से हम कर सकते हैं। द हायरार्की स्टार्ट्स फ्रॉम द रूट, हायरार्की कहाँ से शुरू होती है, रूट से शुरू होती है। विच एज रूट डाटा, जिसके अंदर रूट डाटा होगा, जैसे कि इसके अंदर शूज है। एंड देन इट एक्सपैंड्स इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री, इसके फिर ये ट्री के साथ शुरू है, एडिंग चाइल्ड नोड टू द पेरेंट नोड, चाइल्ड नोड ऐड किए जाएंगे पेरेंट नोड के। जैसे शूज के दो तरह के फर्दर, विमेन शूज, मैन शूज। विमेन शूज में फर्दर हाई हील्स, बैलीज। मैन शूज के अंदर फर्दर दो स्पोर्ट शूज, स्निकर्स। So this model easily represents some of the real world relationships like food recipes, site map of a website, etc. Example, we can represent the relationship between the shoes present on a shopping website in the following way. So इस तरीके से हम वेबसाइट के ऊपर जो शूज प्रेजेंट है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो थ्रू हायरार्किकल। अब हायरार्किकल मॉडल है तो इसके एडवांटेज क्या होंगे, इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। कहता है इसको कंस्ट्रक्टर ऑपरेट करना बड़ा सिंपल है, डाटा शेयरिंग प्रमोट करता है, डाटा को शेयर किया जा सकता है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप प्रमोट्स कंसेप्चुअल सिंपलिसिटी एंड डाटा इंटीग्रिटी। सो जो दो नोड्स हैं या दो रिकॉर्ड्स हैं उनके बीच में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है, जिससे क्या होगा, ये सिंपल हो जाएगा और डाटा इंटीग्रिटी मेंटेन की जा सकती है। डाटा इंटीग्रिटी मतलब डाटा कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, उसको हम डाटा इंटीग्रिटी कहते हैं। डाटाबेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड इन्फोर्स्ड बाय डीबीएमएस। डाटाबेस सिक्योरिटी इस मॉडल के अंदर प्रोवाइड की गई है जो कि डीबीएमएस इन्फोर्स करता है, इट कैन बी इन्फोर्स थ्रू डीबीएमएस। ये मॉडल एफिशिएंट है जब हम एक से ज़्यादा के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी। ये एक है शूज़, उससे मैनी के ऊपर चले गए, एक से ज़्यादा के ऊपर। फिर वुमेन शूज़ के ऊपर एक से ज़्यादा के ऊपर चले गए, मैन शूज़, मैन के शूज़ से भी एक से ज़्यादा पे। सो वन टू मैनी रिलेशनशिप है, एक से ज़्यादा के बीच में रिलेशनशिप जब बनाना हो तो ये एफिशिएंट है। लैंग्वेज इज सिंपल, इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है डाटा को रिट्रीव करने के लिए वो सिंपल है। ये कुछ इस तरीके के कंस्ट्रक्ट यूज़ करती है, गेट, गेट यूनिक, गेट नेक्स्ट विद इन द पेरेंट, एटसेट्रा। तो ये इसके एडवांटेज हो गए हायरार्किकल मॉडल के। फिर डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। प्रोसीजरल नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, इसके अंदर प्रोसीजरल नेचर है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप आगे जा सकते हो। आप सीधा मान लीजिए शूज से आप सीधा बैलीज पे नहीं जा सकते, शूज से पहले आप वीमेन शूज पे जाओगे, वीमेन शूज से आप बैलीज पे जाओगे। सो प्रोसीजरल नेचर है प्रोसेसिंग की, स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट आप मूव नहीं कर सकते। डाटाबेस इज विजुअलाइज्ड एज ए लीनियर अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स, डाटाबेस है उसको आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, एक लीनियर अरेंजमेंट है रिकॉर्ड्स का, यानी कि रिकॉर्ड्स हैं वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से रखे गए हैं, लीनियर अरेंजमेंट है, वन बाय वन। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन का कोई स्कोप नहीं है, क्वेरी को ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता। ये जब हम आगे क्वेरी प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। चेंजेस इन स्ट्रक्चर रिक्वायर चेंजेस इन ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम, अगर आप हायरार्किकल मॉडल के अंदर स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, यानी कि डाटाबेस के स्कीमा को चेंज कर दें, तो आपको सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज करने पड़ेंगे। इम्प्लीमेंटेशन लिमिटेशंस, इसको इम्प्लीमेंट करने में कई सारी लिमिटेशंस हैं जो कि दूसरे डाटाबेसेस के अंदर नहीं है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स, इस तरीके के डाटाबेस के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं बन पाए या इसको ज़्यादा यूज़ में नहीं लाया गया, ठीक है जी, तो इसलिए स्टैंडर्ड नहीं बन पाए। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ हायरार्किकल मॉडल। नाउ व्हाट इज द नेटवर्क मॉडल, दिस द इस जो आप आजकल ये सेकंड मॉडल है, हायरार्किकल के बाद नेटवर्क मॉडल आया। द फर्स्ट नेटवर्क डीबीएमएस वाज इम्प्लीमेंटेड बाय हनीवेल, हनीवेल द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया 1964-65, उसका नाम था आईडीएस सिस्टम।
दिस मॉडल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द हायरार्किकल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल की एक्सटेंशन थी। मोस्ट पॉपुलर मॉडल था बिफोर रिलेशनल मॉडल, जो रिलेशनल मॉडल से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल था। दिस मॉडल इज द सेम एज हायरार्किकल मॉडल, द ओनली डिफरेंस इज दैट रिकॉर्ड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। बट यहाँ पे बस एक ही चेंजेस थी कि एक रिकॉर्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट हो सकते हैं, जो कि नेटवर्क मॉडल हायरार्किकल मॉडल के अंदर ऐसा नहीं था। एक नोड के एक से ज़्यादा पेरेंट नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट के देखें तो CSC डिपार्टमेंट और लाइब्रेरी दोनों इसके पेरेंट हैं, ठीक है जी। तो इसलिए वन टू मैनी रिलेशनशिप भी है, मैनी टू वन भी रिलेशनशिप है, इसमें दोनों तरह के रिलेशनशिप है, मैनी टू वन, वन टू मैनी। ये वन टू मैनी है, अगर इसको देखें तो मैनी टू वन है। इट रिप्लेसेस द हायरार्किकल ट्री विद ए ग्राफ। पहले ट्री था, अब हमारे पास क्या बन गया, ग्राफ बन गया। एग्जाम्पल, इन द एग्जाम्पल वी कैन सी दैट नोड स्टूडेंट हैज टू पेरेंट्स, स्टूडेंट के दो पेरेंट है, CSC डिपार्टमेंट एंड लाइब्रेरी, जो कि हायरार्किकल मॉडल के अंदर पॉसिबल नहीं था। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। नेटवर्क मॉडल इज एबल टू मॉडल कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड रिप्रेजेंट्स सिमेंटिक्स ऑफ ऐड डिलीट ऑन दैट रिलेशनशिप। सो जो नेटवर्क मॉडल है वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स को मॉडल कर सकता है, और उसके जो सिमेंटिक्स है, सिमेंटिक मतलब होता है मीनिंग्स, उसके मीनिंग्स को भी ऐड और डिलीट कर सकता है ऑन द रिलेशनशिप के ऊपर। कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस फॉर मॉडलिंग यूजिंग रिकॉर्ड टाइप्स एंड रिलेशन सर्वे। कहता है ये बहुत सारी सिचुएशंस हैं, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस जो रिकॉर्ड टाइप और रिलेशनशिप टाइप को यूज की जाती हैं, उनको मॉडल कर सकता है, यानी कि उनकी मॉडलिंग कर सकता है। जो लैंग्वेज है वो नेविगेशनल टाइप की है, यानी कि हम वॉच कर सकते हैं, हम रूट कर सकते हैं। इसके अंदर कंस्ट्रक्ट यूज किए जाते हैं, फाइंड मेंबर, फाइंड ऑनर, फाइंड नेक्स्ट विद इन द सेट एंड गेट टाइप के। डाटा एक्सेस है वो फ्लेक्सिबल है। कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड है, इसके लिए यहाँ स्टैंडर्ड बन गए थे। इंक्लूड डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन के लिए लैंग्वेज है, एंड डाटा मैनिपुलेशन के लिए भी लैंग्वेज अवेलेबल है। डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि डाटा को एक्सेस करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, और डाटा डिफाइन करने के लिए, ठीक है जी। स्कीमा बनाने के लिए हमारे पास लैंग्वेज अवेलेबल है। क्रिएट कमांड यूज करते हैं DDL के अंदर। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। प्रोसीजरल नेचर ऑफ प्रोसेसिंग, जैसे पहले हायरार्किकल मॉडल की थी, नेटवर्क मॉडल की भी प्रोसीजरल नेचर ऑफ प्रोसेसिंग है। स्ट्रक्चरल चेंजेस रिक्वायर चेंजेस इन ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर देते हैं तो सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। डाटाबेस कंटेन्स ए कॉम्प्लेक्स अरे ऑफ पॉइंटर्स। डाटाबेस के अंदर कहता है कि कॉम्प्लेक्स अरे होता है पॉइंटर्स का, दैट थ्रेड थ्रू ए सेट ऑफ रिकॉर्ड, जिसकी रिकॉर्ड्स के थ्रू थ्रेडिंग की जाती है, यानी कि एक से दूसरा दूसरे जुड़ा ऐसे थ्रेडिंग की गया, आपस में जुड़े हुए हैं। लिटिल स्कोप फॉर ऑटोमेटेड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। वहाँ पे हम क्वेरी, वहाँ पे भी वहाँ क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की बात की थी हमने, हायरार्किकल मॉडल में क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ वो ऑटोमेटेड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन की बात करता है। वहाँ तो क्वेरी ऑप्टिमाइज ही नहीं की जाती, यहाँ ऑटोमेटेड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए लिटिल स्कोप है, स्कोप बहुत ज़्यादा कम है। सो दीज आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्क मॉडल। नाउ द मोस्ट commonly used data model is the relational model that we also use in our subject. So इसको प्रपोज किया 1970 के अंदर EF कोड ने, जो कि IBM के अंदर वर्क करता था। द फर्स्ट कमर्शियल सिस्टम यूजिंग दिस मॉडल बिल्ट इन 1981-82। कहता है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल है। इस मॉडल के अंदर डाटा इज मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ ए टू डिमेंशनल टेबल। ये आपके सामने टू डिमेंशनल टेबल दिया हुआ है, जिसके अंदर रोज हैं, these are the rows and these are the columns. So इसके अंदर टू डिमेंशनल टेबल है, रोज एंड कॉलम्स हैं। All the information stored in the form of row and columns. The basic structure of a relation model is tables. So the tables are also called relations in the relational model. relational model के अंदर tables को ही relation कहा जाता है। relational model के अंदर table को ही क्या कहा जाता है, relational model। और इस एग्जांपल के अंदर आप देख लीजिए, वी हैव एन एम्प्लॉई टेबल, एम्प्लॉई रिलेशन कह लीजिए, एम्प्लॉई टेबल कह लीजिए, जिसके अंदर एम्प्लॉई का आईडी है, एम्प्लॉई का नेम है,
उस जॉब का नेम है, सैलरी है, उसका मोबाइल नंबर है, डिपार्टमेंट आईडी है, प्रोजेक्ट आईडी। सो दिस आर रिलेशन मॉडल। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं, बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस इज प्रमोटेड यूजिंग इंडिपेंडेंट टेबल। सो स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट मॉडल है ये, क्योंकि हम जो टेबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट टेबल्स बनाते हैं, एक टेबल दूसरे के ऊपर जनरली डिपेंडेंट नहीं करते। टेबुलर व्यू इंप्रूव्स कंसेप्चुअल सिंपलिसिटी। जो टेबुलर व्यू है, क्योंकि टेबल के अंदर की फॉर्म में है, उससे क्या होगा, जो चीज़ें हैं वो बड़ी सिंपल होगी, कंसेप्चुअली सिंपल होगी, आपको चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं एज कम्पेयर टू हायरार्किकल एंड नेटवर्क मॉडल। एडहॉक क्वेरी कैपेबिलिटीज बेस्ड ऑन एसक्यूएल। सो हम एडहॉक क्वेरी यानी कि कोई प्रोग्राम लिखने की बजाय हम सिंपल ऐसे क्वेरी भी कर सकते हैं टेबल के अंदर कि भाई ये चीज़ है या नहीं है, ठीक है जी, ये इसकी क्या वैल्यू है, इस तरीके की चीज़ें हम एडहॉक क्वेरीज लगा सकते हैं। आइसोलेट्स द एंड यूज़र फ्रॉम फिजिकल लेवल डिटेल्स। जो एंड यूज़र है उसको फिजिकल डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है इस तरीके के मॉडल के ऊपर काम करने के लिए, सो वो आइसोलेटेड है, यानी कि अलग थलग है। इम्प्रूव्स इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन अब इम्प्रूव हो गई, ईजी है इम्प्लीमेंटेशन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टू मॉडल्स। डिसएडवांटेज क्या है, कहता है रिक्वायर सब्सटेंशियल हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर ओवरहेड। सो बहुत ज़्यादा हार्डवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, सो वो कॉस्टली अफेयर है। कंसेप्चुअल सिंपलिसिटी गिव्स अनट्रेन्ड पीपल द टूल टू यूज ए गुड सिस्टम पुअरली। क्योंकि कंसेप्चुअली सिंपल है, तो जो अनट्रेन्ड पीपल है वो जो टूल्स इसने प्रोवाइड किए हैं उसको पुअरली यूज करते हैं, उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। मैनी प्रमोट इंफॉर्मेशन में प्रमोट इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या ये प्रमोट करता है, ठीक है जी। इंफॉर्मेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ हो सकती हैं, वो हम लेटर ऑन आज आपको समझ आएगा जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन। अब जो कॉमन क्वेश्चन है इसके बीच में पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। तो कुछ मैं डिफरेंस बता देता हूँ, अदरवाइज बहुत सारे हैं, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अगर मैं हायरार्किकल की बात करूं, क्योंकि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर था, तो रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड इज ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड टाइप। ये ग्राफ टाइप का था, रिलेशन बिटवीन रिकॉर्ड इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स और लिंक्स। ये टेबल की फॉर्म में था, तो रिलेशन मॉडल। सो रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रिलेशन दैट कंटेन्स ए की फॉर ईच रिकॉर्ड इन्वॉल्व्ड इन द रिलेशनशिप, जिसके अंदर एक की होगी, ठीक है जी, जिसके थ्रू, जैसे कि यूनिक की, जैसे कि आपका रोल नंबर है वो एक यूनिक है, ठीक है जी, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आपका रोल नंबर यूनिक है, सो दैट इज अ की। दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं, कहता जी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वन। वन टू मैनी पॉसिबल है, मैनी टू मैनी पॉसिबल नहीं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड इन दिस मॉडल। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मैनी टू मैनी रिलेशन कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड। सो पहले के अंदर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, दूसरे के अंदर पॉसिबिलिटी है इम्प्लीमेंट करने की, तीसरे के अंदर इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तीसरा डिफरेंस देते हैं, इट इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नेचुरल मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रिकॉर्ड रिलेशनशिप्स। अगर रिकॉर्ड के रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करना है तो ये सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड और नेचुरल मेथड। रिकॉर्ड रिलेशनशिप इंप्लीमेंटेशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। रिकॉर्ड रिलेशनशिप है, इंप्लीमेंटेशन है वो काफ़ी मुश्किल है ड्यू टू यूज ऑफ पॉइंटर्स, क्योंकि पॉइंटर्स का यूज़ किया जाता है। रिलेशनशिप इंप्लीमेंटेशन इज वेरी इजी, इस केस में रिकॉर्ड रिलेशनशिप को इंप्लीमेंट करना बहुत ही ईजी है थ्रू द यूज ऑफ की और कंपोजिट की फील्ड। ये हम लेटर ऑन की और कंपोजिट की और कैंडिडेट की, फॉरेन की, ये सारी चीज़ें की हम बाद में पढ़ेंगे लेटर ऑन। सो कंपोजिट की और की को यूज़ करके हम इसको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फोर्थ हम देख लेते हैं, दिस टाइप ऑफ मॉडल इज यूजफुल ओनली व्हेन देयर इज सम हायरार्किकल कैरेक्टर इन ए डाटाबेस। कहता है इस तरीके का जो मॉडल है वो तब यूजफुल है जब आपके डाटा बेस के अंदर कुछ हायरार्किकल कैरेक्टर हो, यानी कि पेरेंट चाइल्ड टाइप का कुछ रिलेशनशिप हो। नेटवर्क मॉडल यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग सच रिकॉर्ड्स विच आर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। जिन ऐसे रिकॉर्ड जिनके बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है उनको रिप्रेजेंट करना इसमें यूजफुल है। Relational model is useful for representing most of the real world objects and relationship among them। जो relational model है
वो तकरीबन सब रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर सकता है, करने की पॉसिबिलिटी है हमारे पास। पांचवा डिफरेंस देख लेते हैं। सर्चिंग फॉर ए रिकॉर्ड इज वेरी डिफिकल्ट सिंस वन कैन रिट्रीव ए चाइल्ड ओनली आफ्टर गोइंग थ्रू इट्स पेरेंट रिकॉर्ड। सो सर्चिंग रिकॉर्ड में बड़ा मुश्किल है। हम किसी के चाइल्ड पे पहुंचना चाहते हैं तो पहले पेरेंट का हमें रिकॉर्ड चाहिए। सर्चिंग फॉर रिकॉर्ड इज इजी सिंस देयर आर मल्टीपल एक्सेस पाथ्स टू ए डाटा एलिमेंट। सो यहाँ पे सर्चिंग थोड़ा इजी है क्योंकि मल्टीपल पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी डाटा एलिमेंट के ऊपर पहुंचने के लिए। ए यूनिक इंडेक्स्ड की फील्ड इज यूज टू सर्च फॉर ए डाटा एलिमेंट। एक कहता है यूनिक इंडेक्स्ड की यूज की जाती है डाटा एलिमेंट को सर्च करने के लिए। सो यहाँ पे बहुत ईजी है, बाकी में थोड़ा डिफिकल्ट है। इन हायरार्किकल मॉडल रिकॉर्ड रिलेशंस आर फिजिकल। हायरार्किकल मॉडल के अंदर जो रिकॉर्ड के रिलेशन है वो फिजिकल है। नेटवर्क मॉडल के अंदर रिकॉर्ड रिलेशन है वो भी फिजिकल है। रिलेशन मॉडल डज नॉट मेंटेन फिजिकल कनेक्शन अमंग द रिकॉर्ड। रिलेशन मॉडल है वो फिजिकल कनेक्शंस हैं वो अमंग द रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता। डाटा इज ऑर्गेनाइज लॉजिकली, डाटा है उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया गया इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स एंड स्टोर्ड इन ए टेबल। सो फिजिकली कनेक्शंस नहीं है रिकॉर्ड्स के बीच में। रिलेशन मॉडल के अंदर बाकी दोनों के अंदर फिजिकली रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। ड्यूरिंग अपडेशन और डिलीशन प्रोसेस चांसेस ऑफ डाटा इनकंसिस्टेंसी इज इनॉर्म। जब आप डाटा को अपडेट करते हो या डिलीट करते हो तो इनकंसिस्टेंसी के चांसेस रहते हैं। नो प्रॉब्लम इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट इन नेटवर्क मॉडल, इसके अंदर कोई चांसेस नहीं है इनकंसिस्टेंसी। डाटा इंटीग्रिटी मेंटेनिंग मेथड्स लाइक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आर अडॉप्टेड फॉर कंसिस्टेंसी। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जनरली यूज किया जाता है डाटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट difference between hierarchical model, network model and relational model. Now the last topic of today's lecture, that is database use. So the various types of database users that can use the database or that have the facility to use the database. So कहते हैं जो यूजर्स हैं उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय द वे दे एक्सपेक्ट टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम। वो उस सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हम यूजर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। वो लोग जो प्रोग्राम डेवलप करते हैं या एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स आर द बैक एंड प्रोग्रामर्स हु राइट्स द कोड फॉर द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए कोडिंग करते हैं। दे आर द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। जनरली ये कौन होते हैं? ये कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे आप बनोगे। These programs could be written in programming languages such as Visual Basic, Developer, C, Fortran, COBOL, etc. So ये इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर ये प्रोग्राम लिखे जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। कहता है सोफिस्टिकेटेड यूजर्स कैन बी इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट हु आर फैमिलियर विद द डाटाबेस। सो ये इंजीनियर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं जो कि डाटाबेस के साथ फैमिलियर है। दे कैन डेवलप देयर ओन डाटाबेस एप्लीकेशन। ये अपनी डाटाबेस एप्लीकेशन डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं, अपने हिसाब से अपने लिए प्रोग्राम डेवलप करते हैं। दे डोंट राइट द प्रोग्राम कोड। ये प्रोग्राम कोड राइट नहीं करते, बट दे इंटरेक्ट द डाटाबेस बाय राइटिंग एसक्यूएल क्वेरी। ये प्रोग्राम राइट नहीं करते, ये एसक्यूएल क्वेरी, सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज की क्वेरी के अंदर क्वेरीज लिखते हैं डायरेक्टली थ्रू द क्वेरी प्रोसेसर के थ्रू, और वहां से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डाटा को निकालते हैं। ठीक है जी, उनको व्यू करते हैं। सो ये कौन से हैं? ये सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। फिर हमारे पास स्पेशलाइज्ड यूजर आ जाते हैं तीसरे नंबर पे। दीज आर द सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। ये भी एक तरह के सोफिस्टिकेटेड है, बट दे राइट स्पेशल डाटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम। बट ये स्पेशल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स राइट करते हैं। दे आर द डेवलपर्स हु डेवलप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम टू द रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, दूसरों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, उनको हम स्पेशलाइज्ड यूजर कहते हैं। फिर आ गया डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑथरिंग एक्सेस टू द डाटाबेस। ये दूसरों को ऑथोराइज करने में कि कौन
क्या डाटा देख सकता है, किस में रीड कर सकता है, किस में राइट कर सकता है, उस सारे कामों के लिए डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। मॉनिटरिंग इट्स यूज, डाटाबेस कैसे यूज किया जा रहा है उसके मॉनिटर करता है। मैनेजिंग ऑल द रिसोर्सेज टू सपोर्ट द यूज ऑफ द एंटायर डाटाबेस सिस्टम, और सारे के सारे रिसोर्सेज को ये मैनेज करता है ताकि जो इंटायर डाटाबेस सिस्टम है उसकी यूज को सपोर्ट किया जा सके। सो ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ये ओवरऑल इंचार्ज है डाटाबेस का। ये चेक करता है कोई अनऑथोराइज्ड यूज तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा यूजर तो नहीं है जिसको कोई पर्टिकुलर राइट नहीं देना था और हमने मान लीजिए जो वो कोई ऐसा डाटा एक्सेस कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो ये सारे, और कौन सा यूजर क्या डाटा एक्सेस करेगा, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। फिर आ जाते हैं नेव यूजर्स या एंड यूजर। कहते हैं इन्वोक वन ऑफ द परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट हैव बीन रिटन प्रीवियसली। इनका क्या काम है कि जो प्रोग्राम पहले लिखे जा चुके हैं उनमें से किसी एक को एक्टिवेट करना और फिर उसके ऊपर काम करना। जैसे कि पीपल एक्सेसिंग डाटाबेस ओवर द वेब, वेब के ऊपर मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम, गूगल का ही प्रोग्राम चल गया, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, गूगल की वेबसाइट खोली, ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम एंड यूजर। बैंक टेलर्स, बैंक के ऊपर जो टेलर्स बैठे होते हैं, ठीक है जी, पैसे निकालने के लिए, पैसे जमा करने के लिए, वो क्या कहते हैं, वो भी एंड यूजर्स हैं, वो भी एक चल बना बनाया प्रोग्राम को रन करते हैं। आप एटीएम पे गए, आप भी एक बने बनाए प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो आप एंड यूजर्स हो। और क्लरिकल स्टाफ, ये सारे के सारे कौन हैं, एंड यूजर हैं डाटाबेस के। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू।